नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में कल जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का सिलेबस जारी किया गया है और सिलेबस में हमने देखा है कि आरपीएससी के द्वारा कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हुए हैं सिलेबस में हमारे, तो उन्हीं चेंजेस को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, उनको समझते हुए आप चलेंगे। एक कॉपी और पेन आपके पास लेकर बैठिएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला है वो इतिहास के पोर्शन में मिला है और इतिहास में भी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर अपने हुआ है। देखो, पहले आपके गुप्त काल और मुगल काल चला करता था। ओके, लेकिन अब इस बार की जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का एग्जाम होगा उसमें गुप्त काल और मुगल काल का जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है। होगा ना, मतलब आपको गुप्त काल मुगल काल से मुक्ति मिल गई है, अब आपको वो पढ़ना नहीं है। ठीक, और आपको सीधा पढ़ना है 1857 का स्ट्रगल। तो 1857 की क्रांति जो है वो आपकी रहेगी यहाँ पर। और एक और टॉपिक यहाँ पर ऐड हुआ है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, मतलब कि राष्ट्रवाद का विकास 1858 से लेकर 1919 तक। मतलब कि 1857 की क्रांति के बाद अब आपको जो है 1858 से ही घटनाओं का अध्ययन करना है। पहले 1885 से, मतलब कि कांग्रेस की स्थापना से घटनाओं को पढ़ना पड़ता था या पढ़ना होता था हमें, लेकिन अब जो घटनाएं आपको पढ़नी है वो 1858 से ही पढ़नी है और वो 1919 तक, और 1919 के बाद से भी 1942 तक, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन तक, और 1942 से 1947 मतलब कि देश के विभाजन तक और देश की आज़ादी तक के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मतलब 1857 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का विकास आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक, इसके बाद रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी, ये टॉपिक पहले स्वतंत्र रूप से नहीं होता था, इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था फिर भी किसी क्रांतिकारी को लेकर कि किन क्रांतिकारियों ने किन घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन अब साफ साफ ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है कि प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो वो 2 चरणों में आपके चलेगी क्रांतिकारी घटनाएं, तो आप उनको अवश्य देखें कि कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई है। ओके, और कांग्रेस से पहले मतलब कि 1858 से लेकर 1885 वाले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, तो ये है कि कांग्रेस से भी पहले कुछ संगठनों की स्थापना हुई थी जो नेशनल मूवमेंट को चलाना चाहते थे, हालांकि वो इतने लोकप्रिय नहीं हो पाए जितनी कांग्रेस लोकप्रिय हुई। ठीक है, तो कौन कौन से संगठन आप यहाँ पर पढ़ेंगे उससे पूर्व, तो एक तो पढ़ेंगे आप बंगाल के संगठन जैसे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये पढ़ना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या सोसाइटी आपको पढ़ना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। बम्बई के राजनीतिक संगठन आपको पढ़ने हैं कलकत्ता के राजनीतिक संगठनों के बाद, तो बम्बई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वो आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगे। मद्रास के राजनीतिक संगठन आपको पढ़ने हैं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ये यहाँ पर पढ़ेंगे आप। विदेशी राजनीतिक संगठनों में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, ओके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये वो संगठन है जो 1858 से लेकर और 1885 तक नेशनल मूवमेंट को चलाने के लिए सक्रिय हुए थे। ठीक, और इसके बाद कांग्रेस से लेकर तो 1947 तक का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। साथ साथ में क्रांतिकारी घटनाओं को अच्छे से डीप से पढ़ना है क्योंकि ये स्पष्ट रूप से तो सिलेबस में ऐड कर दी गई है। ठीक, इसके अलावा टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, ओके, यहाँ पर आपको जो है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, मतलब कि अब आपको स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता जो मिली है, ठीक है, उसका भी गहराई से अध्ययन करना है तथा विभाजन किस प्रकार से हुआ था देश का विभाजन, उसको भी अच्छे से देखना है। एनसीईआरटी क्लास 12 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से विभाजन के विषय में बहुत अच्छे से समझाया गया है, उस टॉपिक को पढ़िएगा। क्रांतिकारी घटनाएं भी जहां तक हो सके एनसीईआरटी बेस रखकर चले, मतलब कि अब सिलेबस जो कह रहा है वो ये है कि एनसीईआरटी केंद्रित सिलेबस बनाया गया है। हालांकि आपको थोड़ा सा जो है वेरियस रूप से भी पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी से टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे तो प्रश्न ज़्यादा सही होने की संभावना आपकी बढ़ेगी, कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे। तो इतिहास में ये बड़ा चेंज था। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, ये कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता वैसे के वैसे ही हैं। राजस्थान के इतिहास में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल राजस्थान, 1857 की क्रांति, वो सब वैसा का वैसा ही है। कल्चर में वैसा का वैसा ही है। मेंटल एबिलिटी में कुछ टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं, ओके, तो आप देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटल एबिलिटी तो वैसे भी आप सामान्य जागरूकता से भी आदमी सोल्व कर देता है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी की तैयारी करे या नहीं करे, ओके ना। वो वैसे भी अगर आप लॉजिकल रूप से सोचते हैं तो मेंटल एबिलिटी सामान्य रूप से आप सही कर सकते हैं। ओके, स्टैटिक्स वैसा का वैसा ही है। मैथमेटिक्स में भी कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है। मेंसुरेशन सब ठीक है। सामान्य हिंदी में बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द,
विलोम शब्द, ओके, और भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि वैसा का वैसे ये कोई चेंज नहीं हुआ है। जनरल इंग्लिश में भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिला है, करंट अफेयर्स सारा वैसा का वैसा ही है, ओके। इंडियन पॉलिटी में जरूर थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले 1935 का अधिनियम हमारे सिलेबस में नहीं था, ओके, लेकिन अब 1935 का जो अधिनियम है उसको शामिल कर दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से भी, ओके। इसके अलावा और क्या चेंजेज हुआ है, तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएं, ये भी हमारे सिलेबस में पहले नहीं थी, तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को भी आप अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन के ही रहेगा, ये मान लीजिए पंचायतों से क्वेश्चन बनेगा, फाइनल है, ओके। तो पंचायत और नगर पालिकाएं देखेंगे। पहले कुछ आयोग जो आरपीएससी पूछा करती थी, हालांकि काफ़ी कम क्वेश्चन आयोग से उठाए गए थे अब तक, तो आयोग से जो आयोग के जो टॉपिक थे वो क्लियर नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर आरपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से आयोग जो है उसने सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर जो आयोग है, चुनाव आयोग इंक्लूड किया है उन्होंने, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार आयोग, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओके, और सीबीसी, इनको यहाँ पर जो है आरपीएससी के द्वारा सिलेबस में डाला गया है। तो उसने क्लियर कर दिया है कि हम इन्हीं आयोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, इनके अलावा नहीं पूछेंगे, ठीक। इसके अलावा ज्योग्राफी में क्या चेंज हुआ है, तो देखो ज्योग्राफी में दो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, एक तो मिट्टियाँ, ओके ना, और एक वनस्पति, ओके। तो ये टॉपिक ज्योग्राफी में, राजस्थान के ज्योग्राफी वाले पोर्शन में नए ऐड हुए हैं, तो इनको तैयार कर लीजिएगा आप, ओके। और यहाँ पर एजुकेशन जो मैनेजमेंट था अपने, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन आदि को लेकर, ओके। तो वो आप जो है देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है नई बुक आप लाएंगे ही सही। तो एस यादव कलाम की बुक मैंने आपको बताई हुई थी, बिल्कुल बेस्ट बुक वही रहेगी, तो थोड़ा सा रुक जाएं और उस बुक को पब्लिकेशन होने तक जो है आप नई बुक जो है तब परचेज कर सकते हैं, तभी परचेज नहीं करें, जल्दबाजी हो जाएगी। बाकी के टॉपिक्स का क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब आप में से कई बच्चों ने किताबें खरीद ली, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि हम क्या करें। गुप्त काल, मुगल काल हट गए, कोई बात नहीं, हट जाने तो, ओके ना, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। तो 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ओके, ये आपको वैसा का वैसा देखने को मिलेगा। नेशनल मूवमेंट वैसा का वैसा देखने को मिलेगा। देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको आपकी किताब में, तो वो थी क्रांतिकारी घटना है। तो अपने किसी दोस्त से या कहीं से आपको कोई बुक मिल जाए, ओके, तो वहाँ से क्रांतिकारी घटनाओं वाले जो टॉपिक है उनकी पीडीएफ आप तैयार कर लें कि कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं, विकिपीडिया की मदद से भी आप तैयार कर सकते हैं। इस बार एक प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जापान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कहाँ भेजने की तैयारी कर रहा था, मंचूरिया। ये क्वेश्चन किसी भी बुक में मुझे नहीं मिला लगभग, जबकि मेरे पास 5-7 जो फेमस बुक्स है वो मेरे पास मौजूद थी आधुनिक भारत के इतिहास की, लेकिन वो जो है किसी बुक में नहीं था डायरेक्ट स्पष्टली। बाकी विकिपीडिया से अगर आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ लेते हैं वहाँ से, तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा वहाँ पर दिया हुआ था। तो विकिपीडिया की मदद आप क्रांतिकारी घटनाओं को तैयार करने में ले सकते हैं, किसी दोस्त से आदि से क्रांतिकारी घटनाओं की पीडीएफ, अगर उनके पास इतिहास की पुस्तक है तो वहाँ से आप पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, ओके। बाकी विभाजन की विभीषिका, ये भी आप पढ़ सकते हैं। वही भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का घटनाक्रम है, कोई खास चेंजेस नहीं है, ओके ना। तो एनसीईआरटी का टॉपिक डाउनलोड कर लें आप, क्लास 12 के आधुनिक भारत का जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ लें वहाँ से। तो ये बता रहा हूँ कि 1-2 टॉपिक्स के लिए आप जो है वापस पैसे खर्च करेंगे और वापस नई बुक्स लाएंगे, तो उससे आप बच सकते हैं ना, ऐसा आप कर सकते हैं। कोई बड़ा इतना भी चेंज नहीं है कि पूरी बुक ही चेंज हो गई है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ओके ना। तो ये हो गया अपना। पॉलिटी में क्या करना है, कहाँ से लाएंगे, 1935 का अधिनियम विकिपीडिया से देख लें, या आपने पहले कहीं पढ़ा हो, किसी गाइड में आपके मौजूद हो, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेट से थोड़ा सा आप जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं, नेट के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी आप तैयार कर सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को, ओके। तो कोई खास बात नहीं है। पंचायती राज वाला टॉपिक और नगर पालिकाओं वाला टॉपिक, देखो ये टॉपिक आपको किसी भी बुक में या गाइड में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपने रीट की तैयारी भी की है, सेकंड ग्रेड की तैयारी भी की है, किसी और एग्जाम को भी दिया है, चीज़ें वही रहती है, ओके। तो वहाँ से तैयार कर लें। इसके अलावा एक किताब चला करती थी अपने राजस्थान अध्ययन, ओके ना, क्लास 10th में और 12th में, 11th में भी चलती थी वो किताब, अपने 4 किताबें चलती थी पुराने सरकार के समय में, ओके। तो वो जो राजस्थान अध्ययन वाली किताब है उसमें कक्षा 10 की किताब में और 12 की किताब में, ओके, इस पंचायती राज व्यवस्था को बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है। क्लास 10 में आप चेक करके देखिएगा, पुरानी वाली किताब आपको डाउनलोड जो है मिल जाएगी कहीं से भी जो है आपको, या टेलीग्राम आप चलाते हैं तो कई ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पर उसकी पीडीएफ आज भी डाली हुई है, तो उस किताब को आप डाउनलोड कर लें। उसमें बहुत शानदार तरीके से पंचायती राज और नगर पालिकाओं को दिया हुआ है, तो वहां से उसको तैयार करें। राजस्थान अध्ययन जो बुक है पुरानी चला करती थी, उसमें वो टॉपिक दिया हुआ है, तो वहां से आप तैयार कर लें।
ठीक, पॉलिटी में 1935 का अधिनियम जो है वो ऐड हुआ ही है। इसके अलावा कुछ आयोग हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं आयोग को, या कोई गाइड बुक जो आप यूज़ करते हैं आपके पास हो सकता है पढ़ी होगी आपने, अगर अदर एग्जाम भी दिए होंगे, आरएस का एग्जाम भी दिए हों, ठीक है, या अगर नोट्स आपको मिल जाए तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके। इसके अलावा ज्योग्राफी में जो चेंज हुआ है आपके, जो मिट्टियाँ और वनस्पति जुड़ी है, तो ये टॉपिक आपके पास मौजूद होगा ही सही। आपने तैयारी की है तो आपको किसी बुक में भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं। इसके अलावा साइंस में, हाँ, साइंस में विद्युत और ध्वनि, ये 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है, साइंस में उन्होंने जो है दैनिक जीवन में साइंस का प्रयोग और पारंपरिक ज्ञान वाला टॉपिक भी ऐड किया है। तो ये आप देख लें कि साइंस जो है, तो विद्युत और ध्वनि वाले टॉपिक को भी आप देखते हुए चलें। एनसीईआरटी 9th 10th में पूरे टॉपिक्स अपने दिए हुए हैं ना, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे इनको। ठीक, तो ये कुछ खास चीज़ें थी जो यहाँ पर ऐड हुई है, मतलब डरने की इतनी कोई खास आवश्यकता आपको नहीं है। ओके ना, आपके पास सब कुछ है। इंटरनेट का भरपूर उपयोग करें आप, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में अपना टाइम खराब नहीं करें। उसके बजाय तो विकीपीडिया से अच्छे से नोट्स तैयार करें। और इस बार के जो कई प्रश्न थे वो सीधे सीधे किताबों में तो मिल ही नहीं रहे थे, गूगल करना पड़ रहा था हर चीज़ के लिए, और विकीपीडिया पे आपको अच्छा जो है डाटा मिल जाएगा। तो उनको थोड़ा सा नेट का सही यूज़ करना सीखें आप लोग। ओके, और अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं वहाँ से। ठीक, फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।